ब्रेक के बाद स्वागत है आपका क्राइम बीट में। यूं तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन समाज के चंद रसूखदारों ने मीडिया को बना लिया है मजाक। उनके दिमाग पर दौलत का ऐसा नशा चढ़ा है कि अपनी हैसियत के सामने उन्हें लोगों की औकात दो कौड़ी की नजर आती है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात तो यह है कि ऐसे रईसजादों की गुलाम बनी हुई है हमारी और आपकी सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस। चौंकी मत, क्योंकि इस हकीकत को बयां करती तस्वीरें भी हम आपके सामने अब पेश करेंगे। तो देखिए ये रिपोर्ट। I'm not drunk. I don't ever drink in my life. मैंने आज तक जिंदगी में तारों को हाथ नहीं लगाया सर। मेरी आपसे विनती है, रे प्रार्थना है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हम मान रहे आप करोड़पति क्यों ना दो, हम मान रहे ये भाई साहब मान रहे करोड़पति क्यों ना दो। ये हैं धन पशु। जी हाँ, धन पशु इसलिए क्योंकि इन्हें अपने पैसों का गुरूर है और तमीज और तहजीब से तो जैसे इन्हें कोई वास्ता ही नहीं है। यही नहीं, इन्हें दूसरों की औकात बताना खूब आता है। अपने किए पर इन्हें पछतावा तो है ही, और तो और मीडिया को अपनी औकात के साथ काम को सिखाना भी ये खूब जानते हैं। तन पर कपड़े पूरे नहीं और नशा केवल जाम का ही नहीं, पैसों का भी भरपूर है। तभी तो समझ पर पैसों की काई जम गई है। अरे माना इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन रफ्तार की ये भूख अपने साथ किसी मासूम को अपनी आगोश में भी ले सकती थी। लेकिन इन्हें इस बात की समझ कहाँ। और तो और अपनी करतूतों पर शर्मिंदगी की बजाय जुबान पर गाली के साथ मीडिया के कैमरे को तोड़ने में अपनी बहादुरी समझते हैं ये रईसजादे। इन्होंने A to Z न्यूज के कैमरे को भी तोड़ा और मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की। उन्हें दो कौड़ी की औकात वाला भी बताया। क्या कर सकते हो? दो कौड़ी की औकात नहीं है, फिल्म को शूट करना करो। अब दूसरे पहलू पर भी गौर फरमाते हैं। ये है आम आदमी के लिए सदैव तत्पर रहने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस। तत्पर तो ये यहाँ भी थी, लेकिन इन करोड़पतियों की बिगड़ैल औलादों को बचाने में इन्हें डर था कि कहीं किसी धन कुबेर की एक फोन कॉल पर इनकी नौकरी न छिन जाए या इनका तबादला न हो जाए। चलिए एक बार फिर दिखाते हैं आपको इस वर्दीधारी के इशारे। खैर, अगर बात की जाए पुलिस की कार्रवाई की, तो पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के लिए इस मामले में सिर्फ बयानबाजी का मामला दर्ज किया। तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती और तस्वीरों में जो नजर आ रहा है वो सबको दिख रहा था। हम मान रहे आप करोड़पति क्यों ना दो, हम मान रहे ये भाई साहब मान रहे करोड़पति क्यों ना दो। सिवाय दिल्ली पुलिस के, लेकिन उसकी आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हुई थी। जी हाँ, पट्टी दौलत और रुतबे की, जिसके चलते उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। पुलिस और कानून की धज्जियां उड़ाते ये रईसजादे भी नहीं। यही वजह है कि तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहे आरोपियों तक पहुंचने में भी उसे 17 घंटे तक लग गए। मीडिया के दबाव के बाद आखिरकार पुलिस ने 17 घंटे बाद अवनीत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही वो जमानत पर रिहा हो गया। लेकिन इस घटना ने खड़े कर दिए कई अहम सवाल। सवाल नंबर 1, क्यों पुलिस ने इन पांचों को घटना स्थल से जाने दिया? सवाल नंबर 2, आखिर क्यों शराब के नशे में धुत इन लड़के लड़कियों का तुरंत मेडिकल नहीं कराया गया? सवाल नंबर 3, कार मालिक का पता लगाने में पुलिस को 17 घंटे का वक्त कैसे लग गया? सवाल नंबर 4, पुलिस वालों की मौजूदगी में ये लोग मीडिया से बदसलूकी करते रहे और पुलिस तमाशबीन क्यों बनी रही? साफ है कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं रुतबे और दौलत के सामने नतमस्तक थी। यकीन नहीं हो रहा तो मौकाए वारदात पर मौजूद इस पुलिस वाले की बेचारगी देखिए। राजधानी की तेज तर्रार पुलिस का हाल तो आप देख ही चुके हैं। जाहिर है आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। ऐसे में अब आप जब भी सड़क पर निकलें तो आपकी हिफाजत की गारंटी सिर्फ भगवान ही ले सकता है।
क्योंकि एक तरफ तो करोड़पतियों की ये बिगड़ैल औलाद अपनी आंखों पर पैसे की पट्टी बांधकर रफ्तार का खेल खेलेगी और दूसरी तरफ ये पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखेगी। दिल्ली से अरविंद सिंह, A to Z न्यूज।